हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जो हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या होती है वो हो जाती है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 13 जो है कुल स्वरों की संख्या होती है। यहाँ पर कुल स्वरों की संख्या पूछी जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में जो है सिंपल पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है तो वो हो जाती है 11, और कुल पूछा जाए तो वो हो जाती है 13। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्वर है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो स्वर नहीं है। अ, उ और ए जो हैं ये सभी स्वर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। तो इनमें से जो ट वर्ग का नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो है वो ट वर्ग में नहीं आता है। अगर ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो ट, ठ, ड, ढ, अण आ जाते हैं। ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो हो जाता है मूर्धा से, यानी कि ये मूर्धन्य वर्ण है। और साथ में जो है स्पर्श व्यंजन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी। तो 33 यहाँ पर जो है व्यंजनों की संख्या हो जाती है। अगर कुल व्यंजनों की बात करें तो कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है, और मूल व्यंजनों की बात करें तो वो 33 होते हैं, और कुल 39 होते हैं। 33 में अगर आप दो जोड़ेंगे तो दो क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि द्विगुण व्यंजन जो हैं दो होते हैं, और साथ में चार व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 39 हो जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में यदि पूछा जाए कि व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो 39 होती है, और सिंपल पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो वो हो जाती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो इनमें से आपको बताना है पश्च स्वर है। तो वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है एक ही स्वर आपको देखने को मिलेगा। आ जो है वो पश्च स्वर हो जाता है। देखिए, स्वरों को जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में बांटा गया है। अगर मध्य स्वर की बात करें तो केवल उसमें एक ही स्वर आता है जो अ होता है, तो वो मध्य स्वर होता है। इसके अलावा अगर अग्र स्वरों की बात करें तो ई, बड़ी ई, ए, आई और री जो है वो अग्रस्वर हो जाते हैं। और पश्च स्वर, एक तो आ हो जाता है, इसके साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाते हैं, और ओ और औ जो हैं वो पश्च स्वर हो जाते हैं। तो जीभ के आधार पर जो स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, और पश्च स्वर कौन है इनमें से? आ हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से जो है अंतस्थ व्यंजन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यौ जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण जो है स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, और श्वास का जो है कम अवरोध होता है। और अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल वो जो हैं अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल है। तो प्रीवियस वीडियो में जो है हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बात करी थी। जिस भी फ्रेंड ने वो वीडियो नहीं देखा है आप उसे हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो में हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो इस वीडियो में हम बात केवल यहाँ पर प्रश्नों की करेंगे। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, इस ओष्ठ के साथ यहाँ पर कंठ भी आएगा। तो कंठोष्ठ वर्ण है कौन? ओ। ओ के साथ औ भी जो है वो कंठ और ओष्ठ से मिलकर बोले जाते हैं, यानी कि उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। नेक्स्ट है, तालव्य व्यंजन है, यानी कि जो तालु से बोले जाते हैं। तो इनमें से तालु से कौन से बोले जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो घोष क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको अघोष बताना है। घोष क्या होते हैं या सघोष जिन्हें हम कहते हैं, वे क्या होते हैं? स्वर तंत्र में जब कंपन होता है तो वो क्या होते हैं? वो सघोष होते हैं, और जब कंपन नहीं होता है तो वो अघोष होते हैं। इसकी बात भी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। और सघोष अगर बात की जाए तो कौन होते हैं? जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? वो सघोष कहलाता है, और पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष कहलाता है। तो इनमें से जो है
अघोष आपको बताना है। तो इनमें से जो अघोष हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो जो है अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? इससे पहले के क्वेश्चन में भी इसे हम देख चुके हैं। तो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर जो है हो जाएगा। ओ और औ कहाँ से बोले जाते हैं? वर्णमाला में ये दो ही हैं जो कि कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनियों के जो प्रकार हैं वो हो जाते हैं दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर और ह्रस्व स्वर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। देखिए, उच्चारण काल के आधार पर, यानी कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो है स्वरों को 3 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनमें बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। और पुलुत स्वर 2 मात्रा से भी अधिक का समय जब लगता है तो उन्हें हम पुलुत स्वर कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। देखिए, जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसको लेकर भी आपको बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जो य और इसके साथ में व होता है वो अर्ध स्वर होते हैं। और इन अंतस्थ व्यंजन को लेकर आपसे और प्रश्न बनते हैं कि बताइए इनमें से जो है लुंठित स्वर कौन सा है? तो लुंठित स्वर कौन हो जाता है? र हो जाता है। और ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक जो है स्वर हो जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? देखिए, महाप्राण क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली जो श्वास होती है उसकी जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। और इसी के साथ अगर अल्प प्राण की बात करें तो जो ध्वनियाँ होती हैं उनके उच्चारण में जो है मुख से जो है कम वायु निकलती है। और अगर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो दूसरा और चौथा होता है, मैंने आपको बताया था, जो कि इवन नंबर है, उन्हें आप याद रख लीजिए कि महाप्राण होते हैं। और जो ऑड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। इनके बात हम कर चुके हैं, डेफिनेशन को भी हमने यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो ध्वनि होती है वो भाषा की जो है सार्थक लघुत्तम इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? तो इनमें से आपको बताना है कौन अल्पप्राण है। उम्मीद करता हूँ आप अल्पप्राण और महाप्राण को समझ गए होंगे। तो इनमें से जो अल्पप्राण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो चौ है वो क्या हो जाता है? चौ वर्ग का पहला वर्ण है, इसीलिए जो है ये अल्पप्राण हो जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो आपको इनमें से स्पर्श व्यंजन बताना है। देखिए, स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 25 और इनको 5 वर्गों में जो है बांटा जाता है। तो इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन जो है नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यौ जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, ना कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में अगर बात करें तो कौन कौन से वर्ग आ जाते हैं? एक आ जाता है क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। ये जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी हैं? तो जो उच्चारण स्थान है उनको हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क और ख जो है वो कंठ्य ध्वनि यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट है, हिंदी की सौ ध्वनि है। तो सौ ध्वनि जो है वो कैसी ध्वनि है? तो ये तालव्य ध्वनि है। देखिए, जो तीनों प्रकार की शौ है ना, उनमें यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करता है। तो देखिए, जो ये शौ होती है, जो शौ होती है ये वाली, वो तालव्य से बोली जाती है। और जो षटकोण वाली शौ होती है वो मूर्धा से बोली जाती है। और जो से सौ वाली शौ होती है, जो सेब वाली शौ होती है, वो दंत्य शौ होती है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सौ से जो है सेब होता है और सेब को हम किससे खाते हैं? तो दांतों से खाते हैं, इसीलिए ये दंत्य शौ हो जाएगी। और इन शौ को भी आप याद रखेंगे कि जो षटकोण वाली शौ होती है वो मूर्धा से बोली जाती है और ये जो शलजम वाली शौ होती है वो तालव्य शौ होती है। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है ओष्ठ्य वर्ण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, आ जो है वो ओष्ठ्य नहीं है। आ कहाँ से बोला जाता है? तो आ जो है कंठ से बोला जाता है। और कौन कौन से कंठ से बोले जाते हैं? तो जो पूरा का पूरा क वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। ह इसके साथ अ, आ और अह जो होता है वो है ओष्ठ, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। और ओष्ठ से जो मौ, बौ और ऊ बोले जाते हैं।
मैं फिर से कहूँगा कि उच्चारण स्थान को जो है हम देख चुके हैं वर्णों के, तो इसीलिए आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, हिंदी वाली प्रीवियस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्पप्राण महाप्राण को भी कवर कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चौ, जौ और यों जो है वो अल्पप्राण ध्वनियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इनमें से आपको बताना है कि वर्ण जो शब्द है इसका अर्थ क्या नहीं होता है। तो जो वर्ण शब्द है इसका अर्थ रंग हो जाता है, जाति हो जाता है और अक्षर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आकाश, इसका जो है अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो दंतव्य वर्ण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो तौ है वो दंत्य वर्ण है और इसके साथ जो तौ वर्ग, पूरा का पूरा तौ वर्ग है वो क्या है? दंत्य जो है वर्ण है। यह दंत से बोले जाने वाला समूह है। नेक्स्ट है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ये कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो महाप्राण वर्ण कौन सा है इनमें से? उम्मीद करता हूँ महाप्राण और अल्पप्राण को अच्छे से पढ़िए और उनको समझिए, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है महाप्राण वर्ण कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है थौ जो है वो महाप्राण हो जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस वर्ण के बाद आता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। अंग और आह जो है शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में अंग और आह के बाद आते हैं। नेक्स्ट है, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो जो लौ है वो पार्श्विक व्यंजन है। देखिए, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? जिसमें जीभ के दोनों ओर से जो है हवा जो है निकलती है। तो प्रयत्न के आधार पर जो लौ है वो किस प्रकार की ध्वनि है? वो है पार्श्विक व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। तो इनमें से जो है दंत्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी जो तौ है वो दंत्य ध्वनि यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंतोष्ट्य है? तो दंतोष्ट्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो वो है। केवल एकमात्र वर्ण है वर्णमाला का जो दो दंत से भी बोला जाता है और ओष्ठ से भी बोला जाता है, यानी कि दंतोष्ट्य वर्ण है कौन सा है? केवल वो जो है यहाँ पर दंतोष्ठ वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? तो इनमें से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। जो टॉ वर्ग होता है वो मूर्धन्य से बोला जाता है और इसके साथ साथ जो री होता है और साथ में जो षटकोण वाली शौ होती है वो भी मूर्धा से बोली जाती है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, उच्चारण स्थानों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी की जो तालव्य ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर ए जो चौ, छ, जौ और झ हैं ये तालव्य जो है ध्वनियाँ हो जाती हैं। जो चौ वर्ग है वो तालु से बोला जाता है। इसके साथ साथ जो ई है, बड़ी ई और छोटी ई, ये भी तालु से बोली जाती हैं। और जो इसके साथ यौ और संयम वाली जो शौ होती है ये सब ही क्या हैं? तालव्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो इनमें से जो है कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। जो तौ है इन सभी में जो है अल्पप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट है, हिंदी की स्पर्श, घोष, अल्प, महाप्राण, दंतव्य ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण है और दंत्य ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही आंसर जो है हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर वर्णमाला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।